जी, सबसे पहले सबको नमस्ते। और आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया अपना माइक ऑफ कर दें ताकि आवाज़ आप लोगों की तरफ का ना आए और डिस्टर्ब ना हो बीच में। और अगर हो सके तो आप लोग अपना वीडियो भी ऑफ कर लें जिससे और भी आसानी हो, तो देखने में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। हम लोगों ने पटना के लिए पैदल पॉलिसी का निर्माण किया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आए दिन को हर एक व्यक्ति प्रत्येक दिन थोड़ा ना थोड़ा पैदल तो चलता है। तो पैदल चल के कुछ लोग सब्जी लाने जाते हैं, कुछ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, कुछ लोग ऑफिस भी जाना पसंद करते हैं पैदल चल के। तो कुछ लोग सुबह सुबह पैदल भी टहलते हैं। ऐसे में अभी हम लोग जैसे कि देख रहे थे, कोविड-19 के समय पूरा देश लॉकडाउन था। यह एक नई चिंता लेके आई कि अब सड़कों पर चलने के साथ-साथ हमें शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखना है। इस पूरे संदर्भ को लेकर भारत सरकार के आवासन और शहरी के कार्य मंत्रालय ने भी 2 जून को यानी पिछले महीने सभी राज्य के सचिवों को एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में उन्होंने मुख्य रूप से 3 स्ट्रेटेजी का सुझाव दिया है। पहला, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की बात कही है। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बृहत आत्मविश्वास के साथ पुनः आरंभ करने की बात कही है। अर्थात इस कोविड-19 के समय में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ का विश्वास कम हुआ है, तो उसको पुनः भी कैसे अच्छा से किया जाए और उसमें ताकि लोगों का आत्मविश्वास बढ़े, इस पर जोर दिया है। तीसरी जो बात है वो कि कोविड-19 से बचाव के लिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। थोड़ा सा मैं लॉक करूँ, हाँ। इस स्ट्रेटेजी को उन्होंने 3 चरण में लागू करने का सुझाव दिया। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें उन्होंने पैदल यात्री के लिए फुटपाथ के निर्माण की भी बात कही है। साइकिलों के लिए अलग से लेन निर्माण की भी बात कही है। उन्होंने इसमें वॉकिंग को बढ़ावा देने की भी बात कही है। फुटपाथ और साइकिल के जो पहले से ट्रैक बने हैं शहरों में, वहां से अतिक्रमण को हटाया जाए और बाधा को हटाया जाए, इसकी भी बात उन्होंने कही है। और साथ में फुटपाथ जो बने हैं उसके साथ हॉकर जोन का भी निर्माण हो, इस पर भी इस स्ट्रेटेजी में सुझाव दिया गया है। हम लोगों ने पटना के में फुटपाथों की क्या स्थिति है इसको समझने के लिए एक ब्रॉड रूप से अध्ययन किया। पूरे शहर में फुटपाथों का निरीक्षण किया और हमने देखा कि शहर के ज्यादातर हिस्से में फुटपाथ है ही नहीं है। कहीं है भी तो फुटपाथ टूटी फूटी है, अनियमित है। कहीं फुटपाथों पर कचरा फेंक दिया गया है, कहीं कहीं तो फुटपाथ नाले के ढक्कन को ही फुटपाथ मान लिया गया है। फुटपाथ उबड़ खाबड़ और अनियमित भी है, जिससे कि बूढ़े बच्चों और बुजुर्गों को चलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहीं फुटपाथ है भी तो वहाँ गार्ड रेलिंग की व्यवस्था नहीं है। गार्ड रेलिंग ना होने के वजह से फुटपाथों पर गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं, जिससे कि फुटपाथ बाधित होता है। और पूरे पटना में एक और चीज जो देखने की मिली कि फुटपाथों पर अवैध निर्माण भी है, जैसे कि बस स्टॉप को फुटपाथों पर ही बना दिया गया है, तो कहीं पर पुलिस चौकियों को भी फुटपाथ पर बना दिया गया है। कहीं कहीं दुकान वाले अपने साइन बोर्ड को फुटपाथों पर रख देते हैं, जिससे बाधा उत्पन्न होती है। कहीं कहीं तो गेट फुटपाथों के पास ही खोल दिए गए हैं बिल्डिंग के, जिससे कि पूरा फुटपाथ ब्लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी देखने मिला कि फुटपाथों के किनारे वेंडर जो ना होने की वजह से दुकानों का भी फुटपाथों पर ही बाजार लगता है, जिससे फुटपाथ ब्लॉक हो जाता है। पूरे पटना शहर में पार्किंग की भी कोई खास व्यवस्था नहीं दिखी, जिसके कारण लोग फुटपाथों के साइड में ही गाड़ी लगाते हैं या तो सड़कों के बीच में लगाते हैं। साइकिल सड़कों पर ही लगाते हैं बच्चे। दूसरी तरफ स्कूटीज और ये सारे साइकिल रोड के किनारे ही लगाए जाते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ अन्य अवरोध भी देखे, जैसे कि फुटपाथों की रखरखाव की कमी की वजह से कहीं कहीं झाड़ियां लटक गई हैं और फुटपाथों को ब्लॉक कर दिया गया है। तो कहीं कहीं ओवर ब्रिज जो फुटपाथों को जो रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है वो फुटपाथों के बीच में ही बना दिया गया है, जिससे कि फुटपाथ ब्लॉक हो गए हैं। इसको देख करके अब एक बात है कि पटना की सड़कों पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोगों को गाड़ियों के झुंड में चलने की लोग विवश हैं, इसमें अपने जान को खतरे में डाल के वो चलते हैं। वो उस तरह ही कुछ
पूरे सड़कों पर विकलांगों की कोई सुविधा नहीं है। वृद्ध बच्चे और भी अकेले चलने से डरते हैं उसमें, और इसके अलावा महिलाओं को भी खासा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम अब स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट काफी जोरों पर है। इसके लिए सरकार ने भी एक स्मार्ट सिटी की परियोजना लाई। हमने यह भी देखने के प्रयास किया कि क्या स्मार्ट सिटी परियोजना में फुटपाथ की कोई बात कही गई है। हमने पाया उसमें कि फुटपाथ को इसमें स्मार्ट सिटी परियोजना में भी फुटपाथ को बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें कि फुटपाथ यूनिफॉर्म हो, इस बात का उसमें प्रावधान किया गया है। फुटपाथ लोगों के चलने के अनुकूल हो, अवरोध मुक्त हो, फुटपाथों पर पब्लिक बेंच की उपलब्धता हो, कूड़ेदान की उपलब्धता हो, सड़कों को पार करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल के पास यूजर साइन इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा हो। पटना में वीर चंद्र पटेल मार्ग को फुटपाथ के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए एक्सेप्ट किया गया है, किंतु अगर धरातल पर यह बिल्कुल भी नहीं दिखता। अब हम शहरों को स्मार्ट बनाने के साथ साथ यह भी बात होती है कि लोगों को भी स्मार्ट बनाया जाए। अर्थात लोगों को हम बात करते सुनते हैं कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, लेकिन हम यह मानते हैं कि जब तक सिविक फैसिलिटी नहीं होगी तो फिर लोगों में सिविक सेंस नहीं आ सकता है। जैसे अगर सड़कों पर फुटपाथ होगा ही नहीं तो लोग सड़कों पर ही चलेंगे, लोग सड़कों को पार करने के लिए गाड़ियों के बीच से ही पार करेंगे। अगर शौचालय की व्यवस्था होगी ही नहीं तो लोग स्वच्छता का उल्लंघन करेंगे ही। अगर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो लोग जहाँ तहाँ पार्किंग गाड़ियाँ करेंगे। अगर सड़कों के किनारे कूड़ेदान नहीं होंगे तो लोग कचरे कहाँ फेंकेंगे? ऑब्वियसली वो लोग कचरे को सड़कों पर ही फेंकेंगे। अगर वेंडर जोन की उपलब्धता नहीं होगी तो छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकान कहाँ लगाएंगे? वो फुटपाथों पर ही लगाएंगे। इसी तरह हम ये मानते हैं कि जब तक सिविक फैसिलिटी नहीं होगी तब तक सिविक सेंस का विकास नहीं हो सकता। अब हम फुटपाथों की बात कर रहे हैं तो हमने यह भी देखा कि क्या फुटपाथों को बनाने के जो अब तक रोड बनाने के नियम है सरकार के, क्या उसमें कहीं अब तक है? तो इसके लिए IRC की गाइडलाइन है, यानी इंडियन रोड कांग्रेस की 1989 और 2012 की गाइडलाइन को फुटपाथों को बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि फुटपाथ 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए फुटपाथों की चौड़ाई। दूसरी तरफ फुटपाथों के बगल में वेंडर जोन होने चाहिए। विकलांगों के भी इसमें विशेष ख्याल रख के फुटपाथों का निर्माण किया जाए, इसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। वहीं नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में भी नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। बिहार नगर पालिका विधेयक 2007 में भी धारा 254 में फुटपाथ की बात कही गई है। हमने देखा कि आखिर पटना में फुटपाथ की स्थिति को अभी देखा, लेकिन आखिर पटना में फुटपाथ क्यों जरूरी है? पटना में फुटपाथ इसलिए भी जरूरी है ताकि लोग सुरक्षित रोड पर चल सकें, प्रदूषण कम किया जा सके, इससे लोगों को की आर्थिक बचत भी होगी, शहर आत्मनिर्भर और टिकाऊ भी बनेगा, सड़कों पर लोकतंत्र भी दिखेगा। हम सड़कों पर देखते हैं कि गाड़ियों को ज्यादा जगह दिया जाता है बजाय पैदल चलने वालों को। तो इस तरह हमारा ये कहना है कि लोग सड़कों पर भी सभी लोगों को बराबर का जगह दिया जाए, जिससे सड़कों पर लोकतंत्र का भी विकास हो। इस तरह हम एक जीवंत समाज और शहर का विकास कर पाएंगे और गाड़ियों की संख्या को भी कम कर पाएंगे, जिससे हमारा शहर भी स्मार्ट दिखेगा। अब तक हमने पटना की समस्याओं को देखा, फुटपाथों की कमी को देखा। हमने यह देखा कि सुरक्षित और उपयोगी फुटपाथ की कमी है पटना में। यह भी देखा कि रोड क्रॉसिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है, और वहीं दिन प्रतिदिन यातायात की संख्या बढ़ती ही जा रही है। निजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उनकी रफ्तार भी साथ साथ बढ़ रही है। कहीं के पूरी सड़कों पर ज्यादातर एकल दिशा मार्ग ही अपनाया गया है। ऐसा लगता है कि सड़कों का बनाते वक्त योजनाकारों ने इसके दृष्टिकोण में पैदल यात्री थे ही नहीं। तो एक बात अब निकल के आती है और एक सवाल जो खड़ा होता है कि आखिर इन समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है कि हमारे पास इसका एक ब्लूप्रिंट हो, यानी कि हमारे पास एक पॉलिसी हो। हमने पैदल यात्रियों के लिए एक पॉलिसी बनाई
बहुत हमने उसका PDF भी आप लोगों को भेजा था, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भेजा था। जिनके पास नहीं होगा हम उनको दोबारा भेज देंगे। और उसमें हमने कुछ बातों को रेखांकित किया था। हम वो सारी बातें यहाँ नहीं रखेंगे, कुछ उसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। हमने अपनी पॉलिसी में भविष्य के दृष्टिकोण की बात कही है, अर्थात हम अपने पॉलिसी के माध्यम से भविष्य में कैसा शहर बनाएंगे, इसका इसमें जिक्र किया है। हम उसमें पैदल यात्रियों के सम्मान और सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने की बात कही है। तो सबको सड़कों पर समानतापूर्ण जगह का आवंटन हो, इसमें तय की ऐसा शहर हो। दूसरे तरफ कोविड-19 जैसी अगर भविष्य में और कोई महामारी आए तो हम उसे आसानी से लड़ सके, इसका जिक्र हमने इसमें किया है। दूसरा, जो स्क्रीन मेरा थोड़ा डिस्टर्ब होता है, माफी चाहूंगा। हमने इसमें अपने लक्ष्य को तय किया, को भी निर्धारित किया है। अपने लक्ष्य में हमने ये तय किया है कि साफ की सड़कें साफ सुथरी, रोशनी युक्त, छाया युक्त हो। सड़कों पर बुनियादी सुविधाएं हो, जैसे शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था। हमने अपने लक्ष्य में यह भी तय किया है कि RSC की गाइडलाइन 2012 के अनुसार सड़कों का डिजाइन बनाया जाए, जहां सभी उम्र, वर्ग, लिंग के लोगों की सुरक्षा और आराम को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, गैर मोटर वाहनों को भी बढ़ावा देने की हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है मेरा। और इस लक्ष्य में हमने नागरिक सुविधाओं के साथ नागरिक बोध को भी बढ़ावा देने की बात कही है। शहरी परिवहन को सुरक्षित, तकनीक संचालित, आत्मनिर्भर और प्रदूषण मुक्त बनाए, इसका भी जिक्र है इसमें, और जिससे कि प्राइवेट व्हीकल्स के पुनरुत्थान को रोका जा सके। इसमें हमने एक खास मैकेनिज्म का जिक्र किया है, वो कार्बन क्रेडिट सिस्टम है। इसमें हमारा कहना है कि जो गाड़ियां कार्बन उत्सर्जन करती हैं और उन पर जो पेनाल्टी लगती है, उसका उपयोग पैदल यात्री और गैर मोटर चालित वाहनों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाए। थोड़ा सा लेट लग रहेगा आपको स्क्रीन दिखने में, क्योंकि स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ बार बार बीच में। इसमें और इस पॉलिसी में हमने नीति निर्देशक सिद्धांत भी तय किए हैं। इस नीति निर्देशक सिद्धांत में हमने यह तय किया है कि जो रोडें बने हैं उसको इस नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रख के रोडों का डिजाइन तैयार किया जाए। अर्थात इसमें हमने जिक्र किया है कि रोडों दुकानदारों के बीच टकराव ना आए, और पैदल यात्री और दुकानदारों के बीच भी टकराव ना आए, इसके लिए वेडिंग जोन की व्यवस्था हो। जो लोग पहले से फुटपाथों पर अपनी दुकान लगाए हुए उनको उजाड़ के भगाने की बजाय उनकी आजीविका का प्रबंध किया जाए। रोड क्रॉसिंग के लिए ग्रेडिंग से व्यवस्था की जाए, ताकि उस पर सभी लिंग वर्ग के लोग आसानी से रोड को पार कर सकें। अगर कोई मानकों और प्रावधानों के बीच कोई कॉन्ट्राडिक्शन दिखे तो उसमें पहले पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दी जाए। फ्लाई ओवर जो रोड पर बन रहे हैं और जो अंडरपास बन रहे हैं, उनमें भी पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ प्रदान किए जाए। ग्रेड क्रॉसिंग को पहले प्राथमिकता के तौर पर रखी जाए। दूसरा, सबसे और अंतिम में फुट ओवर और सबवे का विकल्प चुना जाए। दृष्टि बाधितों के लिए रोड क्रॉसिंग में श्रवण उपकरण लगे हों, जिससे उन्हें रोड क्रॉस करने में आसानी हो। तो इसमें हमने इस बात का खास जिक्र किया है कि एक सालाने स्तर पर एक प्राप्त बजटीय का प्रावधान किया जाए, जिससे कि रोड के रखरखाव आदि में मदद मिल सके। दूसरा, हम देखते हैं कि सड़कों पर आए दिन पैदल यात्रियों की जो समस्या है उसके समाधान के लिए कोई खास नोडल या यूनिट नहीं है। इसलिए इस मसले को संबोधित करने के लिए हमने एक नोडल यूनिट के तौर पर
पर एक इकाई कायम करने की बात कही है, जहां पैदल यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। हमने इस पॉलिसी में डिजाइन के सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। इस डिजाइन के सिद्धांत में हमने यह जिक्र किया है कि फुटपाथों की जो ऊंचाई हो वो अगर 150 मिलीमीटर से अधिक हो तो उसके लिए एक शहरी डिजाइनर या आर्किटेक्ट की सलाह से सीढ़ियों वाली ढलान बनाई जाए, और यह ध्यान रखा जाए कि पैदल चलने के लिए कम से कम 2.5 मीटर का मार्ग उपलब्ध हो। फुटपाथ जो हो वो आपस में कनेक्ट हो ताकि सड़कों से फुटपाथों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। फुटपाथों पर वाहनों के प्रवेश को वर्जित किया जाए, उसके लिए क्रॉसिंग पर बैरियर खड़े करके ऐसा प्रावधान किया जाए। हमने अभी फोटो में भी देखा था कि बस स्टॉप को ज्यादातर फुटपाथों पर ही बना दिया गया है, तो ऐसा भविष्य में ना हो इसका भी जिक्र हमने इसमें किया है। जब फुटपाथ काम हो रहा हो या कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, ऐसे में यह तय किया जाए कि वहाँ एक बैरिकेड खड़ी किया जाए और पैदल यात्रियों को जगह दिया जाए। इस तरह हम एक शहरों का समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने शहरी जीवन को हरित, प्रदूषण मुक्त, सतत और सुविधाजनक बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद जी। अरविंद जी का एक प्रस्तावित काम